हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम जानेंगे सिलेबस को। फ्रेंड्स, न्यू सेशन आ चुका है, यानी 2021 का सेशन शुरू हो चुका है और आप सब जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए उसके सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। तो आज मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में CBSE क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सिलेबस कोर्स का, है ना, कोर इंग्लिश कोर का, जिसका कोड है 301 सब्जेक्ट कोड है, उसका सिलेबस है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इससे रिलेटेड वीडियोज़, यानी क्लास 12 से रिलेटेड वीडियोज़ के चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज़, यानी उसके समरी वीडियोज़ हमारे चैनल पे आपको मिलता है। आप चाहें तो लिंक आई बटन में दिया गया, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर भी आएगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप उन चैप्टर्स को, उनके समरीज़ को, पोएम की समरीज़ को, चैप्टर की समरीज़ को और उसके सप्लीमेंट्री रीडर यानी विस्टास की समरीज़ को भी आप देख सकते हैं। तो बेटर होगा यदि आप हमारे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे हमारे वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आपको ढूंढने में भी आसानी हो। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं इस सिलेबस को। तो ये रहा फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर इंग्लिश कोड नंबर 301 क्लास 12 2020-21 सेक्शन ए। फ्रेंड्स, रीडिंग कम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का होगा, जैसा कि पहले भी होता था, आपके 11 में भी था, 10 में भी था। सेक्शन ए विल हैव 2 पैसेजेस। कह रहा है कि सेक्शन ए में 2 पैसेज होंगे, ठीक है। पहला, वन अनसीन पैसेज विद ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव मीन्स 1 नंबर वाले, इंक्लूडिंग MCQ। हाँ, MCQ भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जिसके 4 ऑप्शन होते हैं वो भी होंगे, बट 1 सेंटेंस या 1 वर्ड आंसर भी होंगे, है ना। इसके अलावा आपको कह रहा है एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी इसी में होंगे टू असेस द कॉम्प्रीहेंशन, है ना, इंटरप्रिटेशन एंड इंटरफेरेंस, वोकेबलरी सच एज वर्ड फॉर्मेशन एंड इंटरफेरेंस ऑफ मीनिंग विल ऑल्सो बी असेस्ड। इसी प्रकार वो तो आप सबको आइडिया होगा ही, वो जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है ना, फाइंड द वर्ड विच मीन सेम एज या फाइंड द वर्ड विच इज़ अपोजिट ऑफ, है ना। तो ये करके ये फर्स्ट आपका पैसेज ऐसा होगा। उसके बाद आपका सेकंड पैसेज कैसा होगा तो उसको देख लीजिए। सेकंड पैसेज में कहता है कि हाँ, लेकिन उससे पहले ये दिया हुआ, द टोटल लेंथ ऑफ द पैसेजेस विल बी 800 to 900 वर्ड्स, 5 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन एंड 7 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, टोटल 12 मार्क्स शैल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पैसेज विल इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो ये अभी वो फर्स्ट के बारे में ही है। फर्स्ट पैसेज जो आपका आएगा उसी के बारे में, कि वो फैक्चुअल पैसेज हो सकता है, इंस्ट्रक्शन या डिस्क्रिप्शन या रिपोर्ट्स हो सकता है, या फिर डिस्क्रिप्टिव पैसेज होगा इन्वॉल्विंग, है ना, ओपिनियन, जैसे किसी चीज़ पे आर्गुमेंट, परसुएसिव और इंटरप्रेटेटिव टेक्स्ट हो सकता है, या लिटरेरी टेक्स्ट हो सकता है, जैसे किसी फिक्शन ड्रामा का कोई हिस्सा या पोइट्री, ऐसे बायोग्राफी का। ये पहला आपको होगा, ठीक है। तो इसमें वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, एंटोनिम सिनोनिम होंगे, फर्स्ट का दे रहा है। लेकिन सेकंड में आपको इस बार अलग है, जो आपने 10 में नहीं पढ़ा है, लेकिन 12 में ऐसा ही पढ़ना है। द सेकंड पैसेज विल बी ऑफ 400 to 500, जिसमें 2 चीज़ें आएंगे, नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन विल बी असेस्ड, यानी एक नोट मेकिंग और एक समरी मेकिंग, ये 4 मार्क्स के। तो ये 8, वो 12 मार्क्स के होंगे फर्स्ट पैराग्राफ, और ये 8 मार्क्स के होंगे, टोटल 20 आपको हो गए। नोट मेकिंग समराइजिंग का वीडियो भी जल्द अपलोड होगा, तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी तो चैप्टर्स मैंने डाल ही दिया हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी आपका जो है वो राइटिंग स्किल होता है, ये 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा शॉर्ट टाइप, जिसमें कि एडवर्टीजमेंट्स एंड नोटिस, डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग पोस्टर्स, राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इनविटेशन एंड रिप्लाइज, ये सब आपको आएगा। 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 50 वर्ड्स। यानी पहला क्वेश्चन आपका जो राइटिंग होगा, इसमें ग्रामर सेक्शन तो होता नहीं है, वो होगा 4 मार्क्स का। उसमें 4 चीज़ें आएंगी, है ना, उसमें 4 चीज़ें याद रखेंगे। उसमें 4 चीज़ें होंगी, एक तो नोटिस रहेगा, या फिर पोस्टर बनाना रहेगा, ठीक है, या फिर आपको इनविटेशन होगा,
ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, एडवर्टीजमेंट। तो ये 4 चीज़ें आपको हैं। 4 चीज़ में से क्या होगा, आपको कोई 2 चीज़ एग्जाम में आएगा और करके रहेगा, आपको एक का जवाब देना होगा। मैं आपको राय दूंगा आप पोस्टर ना बनाएं, क्योंकि पोस्टर जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको क्रिएटिविटी, उसमें डिज़ाइन वगैरह बनाना होगा, बाकी सब आपको लिखने वाला होता है। जल्दी इसके वीडियो आएंगे। तो एडवर्टीजमेंट भी आपको डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट हो तो बिल्कुल मत बनाए, उसमें पिक्चर वगैरह बनाना पड़ता है। क्लासीफाइड वैसे आते क्लासीफाइड ही हैं, जैसे कि शादी के लिए एडवर्टीजमेंट देना, किसी पोस्ट खाली है उसके लिए देना है ना, ये सब आता है। ये आप समझ गए, 4 में से 2 आएंगे और एक का आंसर आपको देना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा लेटर्स आएगा, जो कि आपको 10 में भी था, 11 में भी था, वैसा ही है। क्या, ऑन वर्बल विजुअल इनपुट, है ना। ये क्वेश्चन आएगा लेटर से 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर। एक ही क्वेश्चन आएंगे, 2 में से 2 दिए रहेंगे ऑप्शन, उनमें से एक बनाना रहेगा। क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 120 to 150 वर्ड्स। ये आपको 6 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 4 का ये हो गया और ये 6 मार्क्स का होगा, यानी 10 हो जाएंगे। चलिए, इसमें कौन कौन से चीज़ें आखिर आएंगी लेटर में, तो बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स, जैसे कि इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी हो गया, किसी होटल में आप कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं, या किसी कॉलेज में वो आपको एडमिशन लेना, उसकी इंक्वायरी। रजिस्टरिंग कंप्लेंट लेटर, या आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर, सेंडिंग रिप्लाई, ये इस टाइप का एक हो सकता है बिजनेस लेटर में। मतलब ये जो लेटर एक आएगा वो किस चीज़ में से, तो एक तो टाइप ये था। सेकेंड टाइप आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि लेटर टू एडिटर, जो कि आप लोग 9-10 में भी आपने पढ़ा होगा। गिविंग सजेशन और ओपिनियन ऑन द इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट हो गया। प्रोवाइड रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर, है ना। रिपोर्ट आर्टिकल कोई दिए छपा हुआ है न्यूज़, उसके आधार पे आपको सजेशन वगैरह देना चाहते हैं। फिर आपका तीसरा प्रकार जो आएगा लेटर का, वो होगा एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। हालांकि एप्लीकेशन फॉर ए जॉब में यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेवल में दिया हुआ है, उसमें आपको रिज्यूमे या बायोडाटा के साथ आपको देना होता है। चलिए तो 4 मार्क्स के शॉर्ट और 6 मार्क्स के आपके आ गए ये लेटर। अब आ जाइए क्वेश्चन सी, क्वेश्चन मतलब टाइप सी। टाइप सी में आपको 2 कंपोजिशंस आएंगे बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट्स में भी डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटिव, चाहे वो डिस्क्रिप्शन करना हो या आर्गुमेंट करना हो, नेचर उस तरह का होगा, सच एज, है ना। क्या क्या होगा ये ध्यान में रखिए आप। ये सबको मैं क्लीन कर देता हूँ। ये 4 चीज़ में से आएंगे, आर्टिकल, डिबेट, स्पीच और रिपोर्ट। ये 4 चीज़ें देख लीजिए फ्रेंड्स। तो राइटिंग सेक्शन में आपने पहले ये देखा कि वो 4 मार्क्स का एक आएगा नोटिस वगैरह वाला, नोटिस एडवर्टीजमेंट वाला आएगा। अब दूसरा आपने लेटर देखा जो 3 टाइप में से कोई एक आएगा। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये 4 चीज़ में है। इन 4 चीज़ों में से आपको क्वेश्चन 2 रहेंगे और 2 क्वेश्चन में कोई भी 2 रहेगा, एक क्वेश्चन में और करके, और एक क्वेश्चन में कोई भी 2 रहेगा, और आंसर आपको एक एक का देना होगा। यानी 4 में से कोई 2 आपको जो है सो आंसर देना रहेगा और करके। एक क्वेश्चन में मान लीजिए किसी में यही साथ में पूछ दिया और इसमें से एक का आंसर हो गया, आर्टिकल और करके डिबेट रहेगा, आपको एक आंसर देना होगा। हो सकता है स्पीच और रिपोर्ट रहे, आपको और करके रहेगा, एक जवाब देना होगा। यानी इन 4 चीज़ों में से 3 चीज़ का तो आपको की तैयारी कर लेनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 20 मार्क्स के होंगे, यानी 10 मार्क्स के दोनों, 10 + 10 ये दोनों हैं, 10 + 10 है। ये सबसे बड़ी बात है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गए 20 ये हो गए, और आप उधर 4 मार्क्स का नोटिस वाला, 6 मार्क्स का लेटर, तो ये 30 मार्क्स के आपके ये हो गए। चलिए, तो एक चीज़ मैं फ्रेंड्स बताऊं कि अभी तो लिटरेचर का मैंने सारा वीडियो बना दिया हुआ है ना, वो आपको समरीज दोनों ही बुक के मैंने बना दिए हुए हैं। बट अभी राइटिंग सेक्शन के वीडियोज़ मैंने नहीं बनाए, बहुत जल्द बनाने वाला हूं। तो यदि इसलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन को, और उसमें नोटिफिकेशन में ऑल कर दे, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और जो पहले के जो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ जो बनाए हुए हैं वो आपको ईजिली मिल सके। चलिए, तो सेक्शन सी की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। लिटरेचर टेक्स्ट बुक, ये भी 30 मार्क्स का होगा। इसमें पहला क्वेश्चन होगा आपको लिटरेचर में 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 4 फ्रॉम 1 पोएट्री, 4 फ्रॉम 1 प्रोज, यानी ऑर्डर करके आएंगे, है ना। दोनों में से आएंगे, ऑर्डर करके नहीं आएंगे। मतलब एक तो बनाना रहेगा, किसी एक पोएम में से रहेगा। हाँ, एक ये अलग बात है कि पोएम में से ही और करके दे दे, और एक प्रोज में से, यानी एक चैप्टर में से, एक पोएम में से आएगा। एक्सट्रैक्ट टू असेस द कॉम्प्रिहेंशन एंड अप्रिसिएशन एंड अवॉइड डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा। डायरेक्ट मतलब वो जो 4 लाइन्स है तो आंसर उसी में से नहीं होगा, उसके जो चैप्टर है या पोएम है उसके अंदर से वो क्वेश्चन आपको हो सकते हैं। रेफर टू द लाइन्स, आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, वही है। ये आपको जो है
8 मार्क्स के होंगे, यानी 4 मार्क्स के दोनों हो जाएंगे। चलिए आगे है 5 of 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको 9 में भी था, 10 में भी था, 11 में भी था, वो है ना, वो 7 क्वेश्चन आंसर दिए रहेंगे, जिसमें से किन्हीं 5 के आंसर देने होंगे, जो पूरे बुक में से, दोनों बुक में से रहेंगे, प्रोज, ड्रामा, पोएट्री, फ्रॉम बोथ टेक्स्ट लिखा हुआ दोनों बुक में से। क्वेश्चन शुड बी, है ना, इलिसिट इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेज थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग। चलिए तो ये 10 मार्क्स के हो गए, ठीक है, ये आपको 8 मार्क्स के हो गए और ये 10 मार्क्स के, टोटल 18 मार्क्स हो गए। अब आ जाइए, और बाकी क्या आने वाला है, तो अब आपको 6 मार्क्स के 2 आने वाले हैं, है ना, बाकी जो है वो आपको 6 मार्क्स के 2 आने वाले हैं। क्या हैं वो 2, तो ये है 1 out of 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको एक का आंसर देना रहेगा 120 से 150 वर्ड्स में, टू असेस द ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, ये वो वगैरह वगैरह, बियॉन्ड द टेक्स्ट। बियॉन्ड द टेक्स्ट ये पूछते हैं, वैसे भी कौन से टेक्स्ट में से पूछते हो, तो हमेशा अलग से ही होता है ना, टॉपिक उसी से रिलेटेड रहता है, बट आपको आंसर तो खुद ही रट के तो आप वैसे भी कुछ नहीं जा सकते हो, है ना। तो पॉइंट्स वगैरह, हाँ, ये ध्यान में रखेंगे कि एक क्वेश्चन ये केवल फ्लेमिंगो से आएगा। आपके 2 बुक हैं, तो फ्लेमिंगो से एक लॉन्ग आंसर रहेगा, ये 6 मार्क्स का, ठीक है, और एक फिर ऐसा ही 1 out of 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा, जो कि 120 to 150 वर्ड्स में रहेगा, ये भी आपको 6 मार्क्स का होगा, और ये आपके दूसरे बुक यानी कि विस्टास से होगा। अब कहेंगे कि ये विस्टास और ये क्या है, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बुक का नेम ही है ये, आपके जो आपके बुक इसमें चलता है, प्रेस्क्राइब्ड बुक्स। पहला है फ्लेमिंगो, इंग्लिश रीडर बुक है, ये जो है NCERT के द्वारा पब्लिश होता है। दूसरा है विस्टास, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है, ये भी NCERT के द्वारा पब्लिश होता है। यही 2 बुक पढ़ने हैं आपको। इन दोनों बुक के समरीज हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आई बटन में मिल जाएंगे, और ये जो अभी स्क्रीन ख़त्म होगा उसके ऊपर भी, एंड स्क्रीन पर भी आ जाएगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके इनको देख सकते हैं। चलिए, तो चैप्टर्स कौन कौन से फ्लेमिंगो में आएंगे, है ना, तो आपको पहला है द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर। अभी और भी है अगले पेज में, तो चलिए पोएट्री को भी बता देता हूँ। पोएट्री में हो गया माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, तो 3 ये इधर थे प्रोज। और चलिए, और प्रोज में आपको ये आ गए, 4th में हो गया द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोएम्स, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। टोटल 8 आपको चैप्टर्स हो गए, है ना, और उसी में से आपको ये 6 पोएम्स हैं, 2 ऊपर थे, 3 कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड, एंड जेनिफर्स टाइगर्स, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके 8 चैप्टर्स और 6 आपको थे पोएम्स। अब दूसरा जो आपका सप्लीमेंट्री बुक है विस्टास, उसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं ना, तो इसको भी देख लीजिए। पहला है द थर्ड लेवल, दूसरा है द टाइगर किंग, थर्ड है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, 4th है द एनिमी, 5th है शुड विजार्ड हिट मॉमी, 6th है ऑन द फेस ऑफ इट, 7th है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, 8th है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, 9th है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसमें 2 पार्ट्स हैं, और वी टू आर ह्यूमन बींग्स, मतलब ये दोनों मिलाकर के 9 और 10 हालांकि एक ही चैप्टर में हैं। तो ये थे आपके इतने चैप्टर्स, है ना। अब फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहूँगा, हालांकि ये सब कुछ नहीं है, बस यूँ ही दिया हुआ है कि हाँ भाई ये इतने मार्क्स का ये वेटेज है। जो ज़रूरी बातें हैं मैं फ्रेंड्स वो आपको मैं बता दूँ। इम्पॉर्टेंट बातें, एक तो ये कि मैंने बताया है कि हमारे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स के आप वो देख सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो सभी सिलेबस, सभी सब्जेक्ट्स के, जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए 9, 10, 11, 12 का। दूसरा एक चीज़ कि ये चैप्टर्स तो मैंने बता दिए, और 9, 10, 11 में तो CBSE ने चैप्टर्स के नाम भी नहीं दिए हैं, बस 12 में दिया है। लेकिन ये पूरी संभावना है कि इस बार चूँकि लॉकडाउन है, इसलिए निश्चित रूप से आपको ये चैप्टर्स में कुछ ना कुछ डिलीट होंगे, है ना, यानी कुछ कम किए जाएंगे सिलेबस को, क्योंकि पढ़ाई तो डिस्टर्ब है। तो जैसे ही वो आएगा तो मैं आपको निश्चित रूप से हाईलाइटेड कमेंट में या फिर वीडियो बना करके उसको निश्चित रूप से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल आप स्टोरीज हैं, मज़ेदार हैं, तो आप निश्चित रूप से इसको इसकी तैयारी करते रहें। कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक तो ज़रूर बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।